सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं सेशन के हम लोग 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमारे सेशन में हम लोग 4 टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हम 5वां टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। कोशिश हम यही करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन करके सारे कॉन्सेप्ट हम इसके कवर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स माइनस। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो साइन हमको दे रखे हैं, देखिए पहले तो हम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 45 प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2। अब देखिए, इक्वेशन तो हमको यहाँ पर ही दे रखी है, लेकिन यहाँ पर प्लस का मीन्स प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस का मीनिंग डिवाइड है, माइनस का मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मीन्स यहाँ पे कुछ और है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर प्लस का मीन्स आपको डिवाइड दिया हुआ है, मतलब प्लस की जगह पर आपको यहाँ पे डिवाइड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, माइनस, माइनस का मीन्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लगाना पड़ेगा। लास्ट में आपका डिवाइड है, तो डिवाइड का मीन्स यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, बहुत ही बेसिक सा रूल एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। इस तरह की इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होते हैं, जैसे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर BODMAS का यूज किया जाता है। यहाँ पर BODMAS का यूज हमको करना होता है, और इस तरह के सभी क्वेश्चंस के अंदर BODMAS का यूज हम करेंगे। तो ये BODMAS होता क्या है, तो BODMAS कुछ नहीं होता, जब एक से ज्यादा ऑपरेशन आपको एक ही इक्वेशन में परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास है और यहाँ पर हमको इसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमको डिवाइड भी परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। तो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपका ये होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर ऑफ यहाँ पे, यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर ऑफ यहाँ पे होता तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करते। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, यही ऑर्डर हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा सही आंसर हमको मिल पाएगा। तो चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है, 5 हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, प्लस 15 माइनस 2। उसके बाद ऐड मतलब 30, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि 28। यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 28। आई होप आप समझ रहे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है, सेम क्वेश्चन आपका वैसे ही है, मीन्स यहाँ पे वहां पे आपको साइंस के सब्स्टिट्यूट दिए थे, मतलब वहां पर आपको ये बताया गया था प्लस मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दे दिए गए हैं, एल के एम डी, और यहाँ पर उनको आपको साइंस से सब्स्टिट्यूट करना है आगे जाकर के। चलिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन आपकी है 117L3 के 5M12D8। अब देखिए, यहाँ पर वहां पे क्या था, वहां पर आपको साइंस को सब्स्टिट्यूट करना था। यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इनको आपको साइंस से सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब हर एक अल्फाबेट का यहाँ पर, हर एक अल्फाबेट के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई साइन है। सबसे पहले हमको साइन लगाने पड़ेंगे, देन उसके बाद हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, एल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल मीन्स है डिवाइड बाय, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डिवाइड बाय। ठीक है, उसके बाद बात आती है के की, तो के का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो के का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। उसके बाद एम,
तो देखिए m का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस, ये आपका हो जाएगा प्लस, और उसके बाद d, तो d का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ठीक वही बॉडमस हम यहाँ पर भी लगाएंगे जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो बॉडमस रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 117/3 कितना होता है, 3 3 9, 3 9 20, 39। माइनस और प्लस का यूज अभी हम नहीं करेंगे। 12 into 8 कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 96। उसके बाद यहां पर हम ऐड करेंगे इसको, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बचता है 135 - 5 दैट इज 130। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 130 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका ठीक वैसे के वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर कैलकुलेटिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अभी इससे पहले वाले जो आपके क्वेश्चन थे उसमें आपको एक ही इक्वेशन दे रखी थी और वहां पर आपको साइंस को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पर आपको 4 अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं, हर एक के अंदर आपको साइंस को चेंज करके देखना पड़ेगा और अपना करेक्ट आंसर यानी करेक्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिसमें आपको सारी की सारी इक्वेशन में साइंस अप्लाई करना है और अपना आंसर यहाँ पे निकालना है, एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ पर साइंस को आप पहले से लिख के रख लें तो आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है यहाँ पर आप आगे बचा पाए। जैसे कि यहाँ पर माइनस मीन्स क्या है, तो माइनस का मीनिंग यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस। ठीक है, प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो प्लस का मीनिंग आपको यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस। ठीक है, तो 3 साइन आपके यहाँ पर है, तीनों को हमने लिख के रख लिया। अब हम यहाँ पे हमारे टाइम बचा सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए पहले वाली इक्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं। पहले वाली इक्वेशन आपकी क्या है, यहाँ पे 22 + 7 -3 × 9 = 148। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया क्या है, देखिए प्लस का मीनिंग यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, माइनस का मीनिंग यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ है और मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्लस का मीनिंग यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ था, माइनस का मीनिंग यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ था और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको यहाँ पे माइनस दिया हुआ था। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 + 3 - 9 यानी 157 - 9 148। चलिए पहली इक्वेशन ही हमारी यहाँ पे सही है, बाकी को सॉल्व करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। अगर ये पहली इक्वेशन में हमको हमारा आंसर नहीं मिलता तो सेम प्रोसेस से बाकी की 3 इक्वेशन भी हम सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे निकालते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पहली इक्वेशन ही हमारी सही है और हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका अलग है, ये थोड़ा सा अलग टाइप आपका आ गया। अभी तक हमको साइन को सब्स्टिट्यूट करना था, यहाँ पे नंबर मतलब हर एक ऑप्शन के अंदर हमको नंबर्स को और साइन को सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि दिया हुआ है, इफ साइंस प्लस एंड माइनस एंड नंबर 4 and 8 आर इंटरचेंज्ड, मतलब हर एक इक्वेशन, जैसे कि पहली इक्वेशन है, जैसे कि पहली इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है 4 - 8 + 12 = 0। तो देखिए इसको तो सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है और फिर उसको सॉल्व करके देखना है कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया क्या है, आपको प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है और 4 और 8 को आपको इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 8 कर दो, इसको ये कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखिए 8 + 4 12 - 12। चलिए कोइंसिडेंटली पहली बार सॉल्व करने पे हमको हमारा आंसर मिल गया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपकी लग रही है, मतलब वही आपको साइंस और नंबर वगैरह आपने चेंज करना है, तो उसको सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसको देख लेते हैं। इक्वेशन आपको क्या दे रही है, 6 × 4 + 2 = 16। 6 × 4 + 2 = 16। अब देखिए यहाँ पर ये 4 अलग अलग चेंज आपको दे रखे हैं, चारों चेंजेस को आपको करके देखना पड़ेगा। चलिए पहले चेंज से यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं। पहले ऑप्शन आपसे क्या किया गया, प्लस और 2 4 को आपको
चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, और इसके अलावा मल्टीप्लाई और प्लस को, यानी कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा कि आपको आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये आपका हो जाएगा 8। नहीं भाई, यहाँ पे हमको हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। 6 + 8 आपका 14 होता है, लेकिन आना क्या चाहिए था, 16 आना चाहिए। मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड वाले को यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे ही फिर से इक्वेशन एक बार हम लिख सकते हैं, 6 × 4 + 2 = 16। यहाँ पर हमें अप्लाई क्या करना है, यहाँ पर हमको 4 6 को इंटरचेंज करना है, प्लस मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है 4 और 6 को, यानी कि ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, और मल्टीप्लाई प्लस को भी आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसको हम अगर सॉल्व करके देखें तो ये आ रहा है 12, ये आ जाएगा 12 + 4 यानी कि 16। यहाँ पर हमको हमारा आंसर मिल रहा है। यहाँ पर हमने इंटरचेंज जब किए तो यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी वेरीफाई हो रही है, आप देख सकते हो। ये हम लोगों ने साइन यहाँ पे चेंज किए थे, 4 मल्टीप्लाई को हमने इंटरचेंज किया, 4 और 6 को हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया। जब इसको इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया तो हमको हमारा आंसर मिल गया 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल गया है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे। The following equation has to be balanced and the signs of the equations will be used। देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको नंबर दिए हुए हैं, मतलब आपको ये सिर्फ नंबर दे दिए हैं। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दी गई है, 1 2 3, और इन तीनों में आपको 4 अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे साइन पुट करके देखना पड़ेगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन कहता है कि अगर इसमें हम डिवाइड प्लस माइनस लगा करके देखें तो क्या ये इक्वेशन वेरी कर रही है। दूसरा वाला ऑप्शन कहता है कि क्या इन ब्लैंक्स पर हम माइनस डिवाइड और प्लस लगा के देखें तो क्या ये इक्वेशन वेरी कर रही है। तो ये देखिए चारों ऑप्शन है, चारों में आपको अलग अलग पुट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा और अपना आंसर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए ए ऑप्शन पे हम जाते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है डिवाइड प्लस माइनस को यहाँ पर लगा करके हमको देखना है, तो देख लेते हैं। डिवाइड प्लस और माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 24 डिवाइड बाय 6 ये आपका हो जाता है 4 + 12 - 16। ठीक है, 4 + 12 को हम यहाँ प्लस करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, -16 दैट इज 0। यहाँ पर हमको हमारा आंसर मिल रहा है, मतलब पहले ही ऑप्शन में हमको हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है। हमें इन साइंस को इंटरचेंज करके इक्वेशन को सॉल्व करना था, हमने किया। हमारी इक्वेशन यहाँ पर वेरी कर रही है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ रहे होंगे, काफी इजी टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पे टाइप आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे फिर से आपका टाइप चेंज हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारा अगला टाइप है। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 5 × 4 बराबर है 15 के। तो भाई देखिए 5 × 4 बराबर 20 के होता है। वैसे तो 5 × 4 बराबर 20 के होता है, लेकिन यहाँ पर 15 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। आपसे वो कह रहा है 7 × 8 बराबर है 49 के। देखिए 7 × 8 56 होता है, लेकिन यहाँ पर 49 आ रहा है। देखते हैं 6 × 5 6 5 से 30 होता है, लेकिन यहाँ पर उसने 24 हमको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के हिसाब से, मतलब जनरली 5 × 4 20 होता है, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है। 7 × 8 56 होता है, लेकिन यहाँ पर 49 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि कुछ और ऑपरेशन यहाँ पर उसने परफॉर्म किया है। और उसी ऑपरेशन को फॉलो करते हुए हमको यहाँ पर आंसर क्या देना है, तो 8 × 4 का आंसर यहाँ पर हमको देना है। ठीक है, तो चलिए पहले पता लगाते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है। देखिए 5 × 4 बराबर होता है 20 के, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर तो 20 होता है, लेकिन यहाँ पे उसने 15 दिया है। मतलब दोनों का डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 5 डिफरेंस हमको मिल रहा है। ठीक, वैसे सेकंड वाले ऑप्शन में करते हैं। 7 × 8 वैसे तो 56 होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस हमको मिल रहा है। ठीक है, 6 5 वैसे तो आपका होता है 30,
लेकिन यहाँ पे 24 दिया, मतलब यहाँ पर भी आपको डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इस इक्वेशन में अप्लाई करके हमको हमारा आंसर निकालना है। तो वो पैटर्न हम यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए 5 × 4 20 होता था, लेकिन यहाँ पे उसने दिया है 15 और डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है 5। ठीक वैसे यहाँ 56 था, आंसर है 49, डिफरेंस आ रहा है 7। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न हम देख सकते हैं, ये 5 यानी कि इसका पहला वाला डिजिट, ये 7 इसका पहले वाला डिजिट है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6, ये इसका पहले वाला डिजिट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं आसानी से कि 8 4 32 होता है, लेकिन इस 32 प्रोडक्ट में से आपको इसके पहले वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको आपका आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, जिससे यहाँ पर पैटर्न ये हो रहा है कि a × b ये बराबर हो गया किसके, तो ये बराबर है a × b - a के। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आपको दिया 8 × 4, तो 8 × 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 × 4 जो आपका होगा ये बराबर होगा 8 × 4 - 8 की। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तीनों इक्वेशन जो यहाँ पे इसको आपको दे रखी थी, इसके अंदर इस वाले में और इस वाले में, आप तीनों में वेरीफाई भी इस फॉर्मूले को देख करके कर सकते हो। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको हमारा आंसर यहाँ पे निकालना है। देखिए 8 4 32 - 8, तो 32 - 8 कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 24। तो आपका आंसर यहाँ पे 24 यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये नया टाइप था। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर यहाँ पे होता है। आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे कैसे वेरी करता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 64 × 52 बराबर है 17 के, 48 × 56 बराबर है 23 के, 74 × 35 बराबर है 19 के। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 64 × 52 बराबर है 17 के। मतलब ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं हो रहा, कहने को यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और है। तो चलिए वो पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको लगा के देखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे हम थोड़ी सी होती हुई नजर आ रही है, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 6 और 4 को प्लस कर दें और इस मल्टीप्लाई को हटा दें प्लस से, और इन दोनों को भी अगर हम प्लस कर देते हैं, तो क्या हमको हमारा आंसर मिल रहा है 6 और 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 + 7 दैट इज 17। मतलब हो सकता है कि ये जो हमने लगा यही ऑपरेशन सही हो, तो बाकी के अंदर भी हम लगा के देखते हैं यहाँ पे। मतलब 48 × 56 है ना, इसमें भी अप्लाई होना चाहिए जो हमने लगाया है। तो चलिए वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने यहाँ पे लगाया था। इसका देखते हैं 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, प्लस 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, और 12 और 11 कितना होता है, 23 होता है, 23। तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। एक बार लास्ट में और करके देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 में अप्लाई हो रहा होता है, थर्ड वाले में अप्लाई नहीं हो पाता है। तो एक बार हम यहाँ पे हमारी तसल्ली के लिए थर्ड वाले के अंदर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 74 × 35 यहाँ पर भी अप्लाई करके हम देख लेते हैं। 7 + 4 + 3 + 5। देखिए यहाँ पे 11 + 5 और 3 आपका होता है 8, तो 11 और 8 आपका हो गया 19। चलिए तीनों में अप्लाई हो रहा है, मतलब सेम फॉर्मूला आपका फोर्थ वाले के अंदर भी अप्लाई हो रहा होगा। अब हम आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे 84 × 37, आप लगा सकते हो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी 8 + 4 + 3 + 7। इसको आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 8 + 4 कितना होता है, ये होता है 12, प्लस 7 + 3 कितना होता है 10। 12 + 10 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वापस 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, 22 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे माइनस है, डिवाइड का मतलब यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे डिवाइड है, माइनस का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने शायद ये पहला इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और मैंने आपसे कहा भी था कि जब हर एक इक्वेशन पे अप्लाई करके आंसर निकालने की बात है तो यहाँ पर एक चीज आप थोड़ी फॉलो करें जिससे आपका टाइम आप थोड़ा सा बच सके। इन सिंबल्स को आप यहाँ पे अलग से लिख के रख लें, जैसे कि मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको प्लस का मतलब यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइनस का मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ। अब ये एक बार अगर आप लिख के रख लेंगे और हर एक इक्वेशन में आपको अप्लाई करना है तो टाइम आपका काफी हद तक यहाँ पे बच जाता है। चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या है। पहले वाली इक्वेशन आपकी यहाँ पर है 15 - 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 20 प्लस 16 इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करके हम देखते हैं। तो देखिए माइनस का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ था मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ था प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ था माइनस, और प्लस का मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड बाय, ठीक है। ये इस इक्वेशन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना था। देखिए चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन तो मुझे सॉल्व होती हुई यहाँ पे नहीं नजर आ रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा फ्रैक्शन 20 को जब आप डिवाइड करोगे 16 से तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 5/4 यानी 1.25, यानी 0.25 में आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, 0.25 या 0.75 के अंदर। और यहाँ पर कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डेसिमल के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर आपको गिवन नहीं है, तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है, 8 डिवाइड बाय 10 - 3 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 8। यहां पर अप्लाई करके हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइड का मतलब होता है प्लस, माइनस का मतलब यहाँ पे आपका होता है मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब यहाँ पे होता है आपका डिवाइड बाय, और मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। यहां पर हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नहीं सॉरी, हमें बॉर्ड मास यहाँ पे फॉलो करना है, पहले हम डिवाइड करेंगे। देखिए 8 + 10 इंटू 3/5 - 6, ठीक है। ये 5 को आप कैंसिल कर सकते हो इससे, तो ये हो जाएगा 6। 8 + 6 - 6, ये 6 यहाँ इससे कट जाएगा और आपका आंसर आ रहा है 8 यहाँ पे। और 8 ही आपको लाना भी था, 8 ही हमको चाहिए भी था, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ पे वेरीफाई कर रही है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, और ये साइन अगर आप यहाँ पे पहले से मेंशन करके रख लेते हैं तो बहुत टाइम आपका बचा सकते हैं, कंफ्यूज होने से बचा सकते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास। क्वेश्चन वही है, बस खाली थोड़ा सा वहां पे अभी तक हमको नंबर्स दिए जा रहे थे, सिंबल्स दिए जा रहे थे, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर आपको दे दिए गए। बात वही है ना। आपसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी आप इसको कह सकते हो, उसका मीनिंग यहाँ पे क्या, माइनस है। लेस देन का साइन जो यहाँ पर है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे प्लस है। इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का मीनिंग यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय, और डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो डॉलर का मतलब यहाँ पर है डिवाइड बाय। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 31 इज ग्रेटर देन $81.9 लेस देन 7। आपसे पूछा गया है, मतलब ये सारे साइन आपको अप्लाई करना है किसके अंदर, तो आपको इस इक्वेशन में सारे के सारे साइन अप्लाई करने हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे इंटरचेंजेस, ये सारे आपको इंटरचेंजेस इसमें अप्लाई करना है और आपको अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे निकालना है। तो चलिए निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए 31 ग्रेटर देन का मीनिंग यहाँ पे क्या, प्लस है, ठीक है। उसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या, डिवाइड बाय है, ठीक है। लेस देन, तो लेस देन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, ये होता है 9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9। इस 9 को जो आप इसमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 40। देन 40 - 7 कितना होता है 33। ऑप्शंस में देख लेते हैं 33 है या नहीं है। 33 यहाँ पर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मीन्स माइनस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। ठीक है, माइनस का मीन्स यहाँ पे क्या है? तो माइनस का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? डिवाइड का मतलब है यहाँ पर प्लस, और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है? माइनस है। ठीक है, ये आपके इंटरचेंजेस जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इन्हीं का यूज करके आपको क्या कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना है? तो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है 4 - 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 8 प्लस 9। इसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये ब्रैकेट है, माइनस का मीनिंग यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई था। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड का मीनिंग यहाँ पे क्या था? प्लस था। मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, और प्लस का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो माइनस है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वही बॉडमस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। 15 इंटू 4 कितना होता है? 60 होता है। 60 प्लस 12 कितना होता है? तो 72 होता है। इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 72। डिवाइड बाय 8 माइनस 9। तो देखिए 72 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? ये आपका होता है 9। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 9 आ जाएगी, माइनस 9। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखते हैं 0 यहाँ पर है या नहीं है। 0 यहाँ पर है, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर भी सेम आपका वैसे ही है। यहाँ पे दिया हुआ है Q का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एडिशन है। ठीक है, उसके बाद J का मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो J का मीनिंग यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय। T का मीनिंग यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स माइनस। एंड K का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो K का मीनिंग यहाँ पर है डिवाइड बाय। यहाँ पर आपको इसका यूज करना है। यूज कहाँ पे करना है? तो इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। इक्वेशन क्या है? 26K 2Q3 Q3 J64 J6T4। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 26 K का मीनिंग यहाँ पे डिवाइड बाय दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद Q का मीनिंग यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ था। J का मीनिंग यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय दिया हुआ है। देन उसके बाद T का मीनिंग यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना तो कर सकते हो। 26 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? बॉडमस के यहाँ पर हमको यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। देखिए 26 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। 6 3 आपका यहाँ पे 18 आपको मिल जाएगा। देन -4। देखिए पहले आप यहाँ पे प्लस करोगे, पहले यहाँ पे आप प्लस करोगे तो 18 प्लस 13 कितना हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है 31। 18 प्लस 13 आपका होता है 31। 31 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना? 27। 27 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका माइनस। देखिए यहाँ पर भी आपको सारी की सारी इक्वेशंस में ही अप्लाई करना है, तो पहले से अगर आप लिख के रख लें तो आपका टाइम आप बचा सकते हो। माइनस का मीनिंग यहाँ पे आपको दे रखा है डिवाइड बाय, प्लस का मीनिंग यहाँ पर आपको दे रखा है मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड का यहाँ पे आपको दे रखा है सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है एडिशन। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन में आपको अप्लाई करके देखना है। देखते हैं आंसर कहां से आता है। तो पहले वाली इक्वेशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहले वाली इक्वेशन आपकी है 6 + 20 - 12 डिवाइड बाय 7 - 1। इसमें अप्लाई करके देखते हैं। देखिए प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का मतलब यहां पर है डिवाइड बाय। ठीक है, डिवाइड बाय का मतलब यहाँ पे माइनस,
और माइनस का मतलब यहाँ पे था डिवाइड बाय। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 × 20/12 -7 डिवाइड बाय 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि डिवाइड 1 से करोगे 7 ही आपको मिलेगा। 6 × 10 10 - 7 इक्वल टू आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 3। पहले का आंसर यहाँ पे आपका आ रहा है 3, लेकिन यहाँ तो 38 दिया है, मतलब कि पहले वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। बी की हम यहाँ पे बात करते हैं। बी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी इक्वेशन में क्या बात हो रही है, 6 - 20 डिवाइड बाय 12 × 7 + 1 = 57। चलिए, तो यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस हम अप्लाई करके देखते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पर है डिवाइड बाय। ठीक है, डिवाइड बाय का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस है। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है। और प्लस का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं आपको आपका आंसर मिल सकता है, क्योंकि 6 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 3/10 यानी 0.3। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन, मतलब किसी भी ऑप्शन की बात नहीं करते, यहाँ पे तो आंसर आपको काय में दिया हुआ है, यहाँ तो आपको नेचुरल नंबर के अंदर दिया हुआ है, इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, 6 + 20 - 12 डिवाइड बाय 7 × 1 = 62। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का मतलब होता है डिवाइड बाय। ठीक है, डिवाइड बाय का मतलब होता है माइनस, और मल्टीप्लाई बाय का मतलब होता है प्लस। देखते हैं इसके अंदर। पहले आप डिवाइड करोगे इसको, तो 6 × 20 डिवाइड बाय 12 -7 + 1। देखो, इसको आप डिवाइड करोगे 6 × 10, मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 10 - 7 + 1 यानी 11 - 7 = होता है 4। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, मतलब सी वाला भी आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। देखिए, आपको चारों इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ गई। तो इस तरह से अगर आप पहले से लिख के रख लेंगे तो कंफ्यूज होने का चांस आपका काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशन है, आंसर तो वैसे ही होना चाहिए, एक बार करके देख लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 20 × 12 + 7 -1 = 70 है ना। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, डिवाइड बाय का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये आपका हो गया माइनस। मल्टीप्लाई बाय का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर है प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पर है क्या, मल्टीप्लाई बाय। और माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, डिवाइड बाय 1 का 12 × 7 कितना होता है, 84 हो जाता है, मतलब 6 - 20 + 84। ठीक है, पहले प्लस को हम करके देखेंगे, तो आपका ये हो जाता है 84 + 6 90, ये हो जाएगा 90, और 90 - 20 इक्वल टू हो जाएगा 70। 70 बिल्कुल सही, यही हमको चाहिए भी था। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला आंसर, अगला आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है वो। चलिए, वैसे ये भी L डिनोट्स डिवाइड, मतलब कि L का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद M डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो M का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। P डिनोट्स प्लस, तो P का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन हो गया। एंड Q डिनोट्स माइनस, और Q का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये आपको आपके यहाँ पे नोटेशन दे दिए गए हैं। हर एक इक्वेशन में यहाँ पे आपको उसको अप्लाई करके देखना है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। पहले वाली इक्वेशन में इसको लगाते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या थी आपकी, ये थी 32 P8 L16 Q4 = -2/3। ठीक है, ये आपको आपकी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर अप्लाई करके हम देखते हैं। देखिए, P का मतलब होता है प्लस, यानी कि 32 + 8। L का मतलब यहाँ पे था डिवाइड बाय 16। उसके बाद Q का मतलब यहाँ पर है -4। अभी देखते हैं -2/3 के बराबर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 8/16 यानी कि हो जाएगा 0.5, तो 32 + 1/2 -4, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 32.5 - 4 28.5, नहीं, यहाँ पर तो -2/3 है, और आपका क्या आ रहा है 28.5, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता।
ठीक है, बी की हम बात करते हैं। बी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 6 एम 18 Q 26 L 13 P 7 is equals to 173/13। चलिए इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए m का मतलब यहाँ पे था मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, q का मतलब यहाँ पे था माइनस, l का मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय, p का मतलब है यहाँ पे प्लस 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे 26 डिवाइड बाय 13, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, 6 इंटू 18 यानी कि 60 48 108, इसकी वैल्यू हो जाएगी 108 प्लस 7। ठीक है, तो 1150 113, यहाँ पे इसका आंसर हमारा आ रहा है 113। और हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए था, मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट यहाँ पर है। सी ऑप्शन की हम बात यहाँ पे करते हैं। 11 M 34 L 17 Q 8 8 L 3 बराबर है 38 डिवाइड बाय 3 के। चलिए यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए M का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, L का मतलब है डिवाइड बाय, Q का मतलब है माइनस, L का मतलब है डिवाइड बाय 3। चलिए इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए 11 इंटू 34 बाय 17 माइनस 8 बाय 3, तो ये तो हो जाएगा टू 22 माइनस 8 बाय 3। हमें यहाँ पे चाहिए कि 38 बाय 3 चाहिए, यानी 66 माइनस 8 58 बाय 3। यहाँ पे हमारा आंसर है 58 बाय 3, लेकिन हमें चाहिए क्या 38 बाय 3। तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन है, आंसर यही आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया 9 P9 L9 Q9 M9, और ये आपका बराबर आना चाहिए -71 के। तो चलिए देखते हैं। P का मतलब यहाँ पर होता है प्लस, दैट मीन्स 9 + 9। L का मतलब यहाँ पर होता है हमारा डिवाइड बाय, Q का मतलब यहाँ पर होता है माइनस, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 9। चलिए इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 9 आपका 1 हो जाएगा, 9 डिवाइड 9 मतलब ये आपका 81 हो जाएगा, ये आपका 9 रहेगा, तो मतलब 9 + 1 माइनस 81, यानी कि 9 + 1 10 माइनस 81 यानी कि -71। चलिए तो डी आंसर ही हमारा यहाँ पे बच भी रहा था और ये हमारा आंसर भी है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, मतलब इक्वेशन यहाँ पे आपको दे दी गई है, और यहाँ पे आपको वही चार इंटरचेंज कर करके देखना है। मतलब पहले में आपको प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, 2 और 3 को इंटरचेंज करना है, और इसको वेरीफाई करके देखना है कि आपकी इक्वेशन यहाँ पे वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक वैसे बी और सी के अंदर भी आपको फॉलो करना है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। पहले ए ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। इक्वेशन आपकी क्या है, 3 + 5 - 2 = 4। ठीक है, पहला वाला इंटरचेंज क्या है, पहला वाला इंटरचेंज आपको 2 और 3 को इंटरचेंज करना है, मतलब कि ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और क्या करना है आपको प्लस माइनस को करना है। क्या है 4 के बराबर आ रहा है, तो 3 और 2 5 - 5 0, ये तो नहीं है, मतलब ए वाला ऑप्शन तो आपका नहीं यहाँ पे हो सकता है। बी वाला फिर से यहाँ पे हम करके देखते हैं। बी वाले ऑप्शन में वो आपसे क्या कह रहा है, बी वाले ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि आपको 2 और 5 को यहाँ पे इंटरचेंज करना है, मतलब कि 2 और 5 को, यानी कि 2 और 5 आपके होगा प्लस और माइनस को करना है, मतलब ये आपका 4 के बराबर आना चाहिए। तो उसको देखते हैं, 5 3 8, 8 में से 2 गए तो 6, इसका तो आपका 6 आंसर आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन को यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 + 5 - 2 = 4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सी ऑप्शन आपसे कहा गया है कि 3 और 5 को आपको इंटरचेंज करना है, मतलब ये 5 हो गया, 3 हो गया, और प्लस माइनस को आपको इंटरचेंज करना है, मतलब ये माइनस हो गया, प्लस आपका हो गया। इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5 6 7, 7 में 3 गया 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब सी जो हमारा हो गया
वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए भाई आज के लेक्चर में इतना ही। हमने कोशिश की कि सारे के सारे जो भी पैटर्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे के सारे पैटर्न हम कवर कर सकें और आपका कम से कम टाइम लेकर के पूरी से पूरी अच्छे से अच्छी हम आपकी प्रैक्टिस करवा सकें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या हमें इसमें ऐड करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।